नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करूँ। क्या केजरीवाल के साथ केंद्र सरकार की कोई डील हुई है या वास्तव में सीबीआई और ईडी के पास न्यायालय को कोई सबूत ही नहीं? आप सभी लोग जानते हैं कि कल दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। ये आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा दाग था जिसका भुगतान आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता गंवाने से उठाना पड़ा। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को जब जिस समय वो सत्ता में आए उसी समय ये एक तरह से आरोप लगाया जाता था कि इनके आंदोलन में भले ही सामने अन्ना हजारे दिखाई देते हों, लेकिन उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ है। और वो दिखाई भी दिया, क्योंकि दिल्ली की 15 साल की जमी जमाई शीला दीक्षित सरकार को जिस प्रकार केजरीवाल ने उखाड़ फेंका और बाद में जिस तरह से वो एक तरह से कांग्रेस का नुकसान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टूल किट बने रहे, ये भी आरोप लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सह पर ही केजरीवाल विभिन्न प्रदेशों में जहाँ की उनका कोई आधार नहीं है वहाँ चुनाव लड़ने का। ये बात अलग है कि पंजाब में उन्होंने किस प्रकार से बड़ी बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात में जिस प्रकार से इसके लिए हम आगे महाराष्ट्र में, हरियाणा में इस बात का भी उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चलने वाले आम आदमी पार्टी का संबंध आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बिगड़ कैसे गया? आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि किस प्रकार से केजरीवाल 2014 में बनारस से लड़ने गए थे, जबकि आप सभी लोग जानते हैं बनारस में उनका कोई अधिकार या कुछ भी नहीं था। और विभिन्न प्रदेशों में वो जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य सीधी टक्कर होती थी, तीसरे दल का कोई भी अस्तित्व वहाँ नहीं था, वहाँ केजरीवाल ने जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर। निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा तो तकलीफ तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहा। तब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज दिया कि मोदी जी, इस जन्म में आप मुझे दिल्ली की सत्ता से नहीं हटा पाएंगे, इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना ही होगा। संभवतः ये ही ऐसा एक टर्निंग पॉइंट बना कि जिसके कारण ही मजबूरन
या ये योजना के तहत गुजरात लॉबी ने उन्हें अपने निशाने पर लिया और किस तरह से जमी जमाई सत्ता को, जो केजरीवाल जैसे कि अवैध किला अपना मानते थे दिल्ली में, और वो एक तरह से बन भी गया था। पहले चुनाव में उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीती थीं और दूसरी बार उन्होंने 70 में से 62 सीटें जीती थीं। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि केजरीवाल का आखिर कितना मजबूत आधार दिल्ली में बन गया था। लेकिन किस तरह से वोटर लिस्ट के माध्यम से मतदाताओं को काट कर किस प्रकार से दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंका गया, शराब घोटाले में उनको पकड़ा, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया करीब 2 साल जेल रहे। 6 महीने के करीब उनके सांसद संजय सिंह जेल रहे, सत्येंद्र जैन जेल रहे और दुर्गेश भी के साथ भी काफ़ी अत्याचार हुआ। लेकिन कल एक झटके में जिस प्रकार न्यायालय ने अपना आदेश दिया और सबूतों के अभाव में चलाने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया और यहाँ तक आदेश दिया कि इन अधिकारियों को जिन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा उनकी तो उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होना चाहिए। ये एक ऐसा आदेश था कि जो किसी भी न्यायालय ने नहीं दिया था। आपको ध्यान हो 22 महीने से चल रही इस मामले में भी किस प्रकार से कोई सबूत, कोई भी रुपए की बरामदगी न होने के बावजूद भी किस प्रकार से न्यायालय ने जमानत देने में आनाकानी की और किस प्रकार एक निचली अदालत उन्हें आम आदमी पार्टी को राहत देने की कोशिश की। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब निचली अदालत के सामने सीबीआई और ईडी कोई सबूत रखने में असफल साबित हुई, तो क्या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उसने आखिर कौन से सबूत रखे थे जो ये अदालतें बार बार केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करती रही। सवाल तो अब न्यायालय की व्यवस्था पर ही उठा। कल के ब्लॉग में भी मैंने जो न्यायालय के संबंध में बनाया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि माननीय न्यायालय जब उसको खुद पर आती है तब वो अचानक एक्टिव होता है और उसके कई निर्णयों पर सवाल उठाए गए थे। देखना ये है कि जो निचली अदालत का फैसला आया है, क्या इस अदालती फैसले पर वो सक्रिय रहेंगे? क्या सीबीआई या उन जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनको कि लेकर माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए? या दिल्ली की निचली अदालत का फैसला भी उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसा होगा जैसा कि उन्होंने निर्णय महाराष्ट्र सरकार जो शिवसेना तोड़कर उन्होंने बनाई थी राज्यपाल की भूमिका को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर जिस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, बाद में उसमें कुछ हुआ नहीं, क्या ये आदेश भी उसी प्रकार का आदेश बनकर रह जाएगा? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।